एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग कैसे कहते हैं, ठीक है, एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एरर होती क्या है और ऐसी क्या जरूरत पड़ी है हमें एरर को हैंडल करने के लिए। देखिए एरर क्या होती है, एरर का मतलब ये होता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो कॉज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, अनएक्सपेक्टेड जो आपका फ्लो होता है कंट्रोल का, या अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन होता है आपकी प्रोग्रामिंग में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब एरर भी एरर का कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपने जो जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्सेस डिफाइंड किए गए हैं उस सिंटैक्स को आपने फॉलो नहीं किया हो, उसकी वजह से एरर हो सकती है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसे कुछ एरर्स आ जाती हैं जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, जैसे कि रन टाइम एरर्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपने सिंटेक्स बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सिंटेक्स सही लिखने की वजह से क्या हुआ कि आपका जब कोड रन करना स्टार्ट किया तो उस कोड को प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाई। जैसे कि सपोज करिए कि आपने कोई फंक्शन को कॉल किया और लेकिन वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है आपके प्रोग्राम में, तो वो क्या देगा, एक रन टाइम एरर देगा, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आपका जो कोड है, आपने जिस आउटपुट के लिए कोड लिखा है कि आप ये इनपुट डालेंगे आपको ये आउटपुट मिलेगा, और लेकिन वो आउटपुट ना मिल करके हमें कुछ और ही आउटपुट मिल रहा है, तो इस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। तो एरर, ये जो एरर्स होती है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम लोग हैंडल करने का एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में। उसके लिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक दिया गया है, और इसकी मदद से हम लोग एरर्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। एरर को एक कैसे प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है, इस तरीके से हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो बेसिकली एरर तीन टाइप की होती है प्रोग्रामिंग में। एक पहली होती है आपकी सिंटेक्स एरर होती है, और दूसरी होती है आपकी रन टाइम एरर, तीसरी होती है आपकी लॉजिकल एरर। अब तीनों ही एरर्स के बारे में हम लोग जानेंगे और तीनों को ही एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों एरर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहली एरर है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आपकी क्या होती है, सिंटैक्स एरर उसको हम लोग पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने टाइप की एरर्स होती हैं, कौन कौन सी एरर्स होती हैं, ठीक है, और पार्सिंग एरर क्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और जो मैंने जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये एरर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो सिंटेक्स एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सिंग एरर भी बोलते हैं, पार्स करना, ठीक है। जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, वो कोड क्या होता है, वो कोड जो होता है उसका अपना एक, हर एक कोड का, हर एक जो को भी कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में, उसका अपना एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर वो सिंटैक्स हमने सही नहीं लिखा है तो वो सिंटैक्स एरर हमको शो करेगा, ठीक है। और ये जो सिंटैक्स एरर होती है, अगर देखिए दो टाइम होता है, तो पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि दो तरीके के टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक कंपाइल टाइम की बात कर रहा हूँ, दूसरा इंटरप्रेट की बात कर रहा हूँ, इंटरप्रेट टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाइल टाइम का मतलब हुआ कि कंपाइलेशन होता है, मतलब कंपाइलर कंपाइलर हमने बताया था कि एक कंपाइलर होता है और एक ट्रांसलेटर्स, दो टाइप के होते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। तो इंटर जावा स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो इंटरप्रेट की जाती है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक डिफरेंस होता है कि कंपाइलर आपका एट ए टाइम, एक ही समय में पूरे कोड को क्या करता है, कंपाइल कर देता है, ठीक है। पूरे कोड को, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, वो आपके सोर्स कोड को एक एक ही बार में वो जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदलता है, बल्कि लाइन बाय लाइन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो जावा स्क्रिप्ट भी आपकी क्या होती है, इंटरप्रेट की जाती है, ना कि कंपाइल की जाती है। तो इसीलिए जब हम लोग ट्रेडिशनल दूसरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हम लोग कंपाइल टाइम की बात कर रहे हैं, और जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो हम इंटरप्रेट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी सिंटेक्स एरर होती है, ये बेसिकली कब अकर करती है, कब होती है, ये कंपाइलेशन टाइम पे होती है, या फिर इंटरप्रेट करते हैं जब जब इंटरप्रेट किया जाता है, कोड को जब इंटरप्रेट किया जाता है उस टाइम ये एरर अकर होती है, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, तो आपकी यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट की, और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन कॉल किया गया है विंडो डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट एक मेथड है। मेथड में क्या है, पैरेंथेसिस ओपन हुआ है, और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से कि पैरेंथेसिस की क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस की क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये किस टाइप की एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। क्यों सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो करेक्टली जो है वो रिटन नहीं किया गया, सिंटैक्स इसका सही से राइट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये कैसी एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है, तो आपका कोड यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और लिख देगा कि इट्स ए सिंटैक्स एरर लाइन नंबर इस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अगली जो एरर होती है दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो एरर होती है जो कि कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन जब हो जाता है, जब वो कोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस टाइम जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर जो होती है उसको हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं। रन टाइम एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। और रन टाइम एरर जो है ये एग्जीक्यूशन के दौरान होती है, जब कोड हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उस टाइम हमारी कौन सी अगर अकर करती है, रन टाइम एरर अकर करती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से जो है वो एक समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे ये हमारी एक स्क्रिप्ट है, छोटी सी जावा स्क्रिप्ट, उसमें क्या किया गया है, डायरेक्ट विंडो डॉट प्रिंट मी फंक्शन कॉल किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रिंट मी फंक्शन जो है वो एक आपका कस्टम फंक्शन है, मतलब आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है, इसको कॉल तो किया गया है लेकिन इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया, मतलब आपने कहीं भी प्रिंट मी की बॉडी को डिफाइंड नहीं किया, उस प्रिंट मी फंक्शन को कहीं पे आपने लिखा नहीं है और केवल कॉल कर लिया। तो आपने ऐसी चीज को कॉल किया है जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो कैसी एरर देगा, आपकी रन टाइम एरर देगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा भी गया है कि प्रिंट मी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो मेथड नॉट डिफाइंड एक्सेप्शन जो है वो हम। अगली जो एरर आती है वो आपकी लॉजिकल एरर होती है। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि आपकी ना तो सिंटेक्स एरर होती है और ना ही रन टाइम एरर होती है। एक ऐसी एरर होती है जिसमें आपका कोड आपने जिस पर्पस से लिखा था, जिस आउटपुट के लिए लिखा था, वो आउटपुट आपका ना दे करके कुछ और ही आउटपुट वो दे रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है, तो उस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। और लॉजिकल एरर का मतलब ये होता है कि आपके लॉजिक में कोई ना कोई एरर है, आपके लॉजिक जो भी आपने प्रोग्रामिंग में लगा रखी है, उस लॉजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को हम लोग लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। तो लॉजिकल एरर्स को दूर करने के लिए हम लोग कोड को क्या करते हैं, डीबग करते हैं। तो ठीक है, तो डीबग जब करते हैं तो हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू बाय वैल्यू चेक करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लॉजिक में कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो हम अपने उस लॉजिक को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की गई है कि जैसे ये मान लेते हैं ये जावा स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसमें क्या करना था कि हमको a प्लस बी करना था, मतलब a और b को क्या करना था, ऐड करना था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन भी तो आपका जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, तो कोई सिंटैक्स एरर है नहीं या रन टाइम एरर भी नहीं आएगी, ये सिंपली क्या करेगा, कैलकुलेट करके हमको दे देगा वैल्यू। लेकिन हमारा ये जो कोड हमने बनाया था, ये कोड हमारा मकसद ये था इस कोड का बनाने का कि हम इसमें दो नंबरों को ऐड करें, ना कि मल्टीप्लाई करें। और लेकिन हमने किया क्या है, लॉजिक क्या लगाया, इसको मल्टीप्लाई करने का लॉजिक लगाया। तो ये हमारी किस टाइप की एरर हो गई, लॉजिकल एरर हो गई। ठीक है, तो लॉजिकल एरर जो होती है वो बेसिकली आपकी मिस्टेक होती है आपके लॉजिक में, आपने अपने लॉजिक में जो भी गलती की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था। चलिए जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की एरर्स आपको समझ में आ गई, तीन टाइप की एरर होती है, एक पहली सिंटैक्स एरर होती है, दूसरी रन टाइम एरर होती है और तीसरी लॉजिकल एरर होती है। आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप की एरर्स आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। ठीक है,
अब ये जो एरर आ रही है, इस एरर को हैंडल कैसे किया जाए? तो जावास्क्रिप्ट में एरर को हैंडल करने के लिए आपके पास जो है कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं या कुछ आपके जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट की एरर को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको जो है हैंडल करके यूजर को एक वेल डिफाइंड मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि कैसे कौन कौन से स्टेटमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एक तो पहला है ट्राई स्टेटमेंट, ठीक है? तो ठीक है, ट्राई स्टेटमेंट क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे अभी। तो ट्राई स्टेटमेंट, पहला तो ट्राई स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरा कैच स्टेटमेंट दिया गया है, तीसरा आपका थ्रो स्टेटमेंट दिया गया है और चौथा आपका फाइनली स्टेटमेंट दिया गया है। तो एरर हैंडल करने के लिए ये 4 जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। अब इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब, पहला मतलब है ट्राई स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ट्राई स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली टेस्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हमें अगर टेस्ट करना है किसी भी एरर के लिए, चाहे वो कोई भी टाइप की एरर हो, सिंटेक्स एरर हो या फिर रन टाइम एरर हो, कोई भी टाइप की एरर हो, किसी भी टाइप की एरर को हमें चेक करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है? ट्राई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? कैच स्टेटमेंट किस लिए प्रोवाइड किया गया है? कि एरर को हैंडल करने के लिए। जो एरर हमारी टेस्ट ब्लॉक में टेस्ट हुई, उसके बाद अगर कोई एरर आती है तो वो एरर क्या होगी, कौन है वो एरर, कैसे हैंडल होगी, वो उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट आता है? कैच स्टेटमेंट आता है, ठीक है? अगला जो है वो होता है फाइनली स्टेटमेंट। फाइनली स्टेटमेंट जो है वो आपका कब एग्जीक्यूट करता है? देखिए, जब ट्राई स्टेटमेंट में आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो टेस्ट करता है कि हमारे पास एरर आई है या नहीं आई है, ठीक है? अगर एरर आई भी होती है या नहीं भी आई होती है, नो मैटर, ठीक है? आपकी एरर आई हो या ना आई हो, लेकिन फाइनली स्टेटमेंट आपका हमेशा कोड एग्जीक्यूट करता है आफ्टर ट्राई एंड कैच। तो ट्राई एंड कैच के बाद हमेशा फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता ही होता है, ठीक है? अगला है स्टेटमेंट थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो स्टेटमेंट जो है वो कस्टम एरर्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कस्टम एरर का मतलब ये होगा कि अगर आप अपने कोड में एरर खुद का डिफाइन करना चाहते हैं, खुद की एरर को जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? थ्रो स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। अब इन चारों का हम लोग एक बार देखेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका यूज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोड में करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का यूज किया गया है, ठीक है? देखिए, हमेशा ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक हमेशा पेयर में ही यूज होंगे। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ट्राई ब्लॉक आपने यूज कर लिया, कैच ब्लॉक नहीं यूज किया, ठीक है? या कैच ब्लॉक आपने यूज कर लिया, ट्राई ब्लॉक यूज नहीं किया। हमेशा ये दोनों पेयर्स में यूज होंगे। अगर यूज होंगे तो ये दोनों साथ में यूज होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये दोनों ही साथ में यूज नहीं होंगे, ठीक है? तो ये चीज आपका होता है। तो एक पहला ब्लॉक हो गया ट्राई ब्लॉक। इसमें क्या होता है, आपका कोड चेक किया जाता है कि ये कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इन केस एरर आती है तो वो कोड जो है वो आपका जो है वो किस में चला जाएगा? कैच ब्लॉक में चला जाएगा। कैच ब्लॉक में ये शो करता है कि ये एरर आपके कोड में आई है, ठीक है? और कौन सी एरर आई है उसके लिए कैच ब्लॉक में एक एरर मैसेज, एरर नाम का ऑब्जेक्ट हम लोग पास करते हैं। और उस एरर में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैसेज। तो मैसेज से हमें ये गेट कर सकते हैं कि वो किस टाइप, वो एरर कौन सी एरर है और उस एरर में उसका एरर का नाम क्या है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज हमको गेट करने के लिए हम लोग को जो है वो जावास्क्रिप्ट में एरर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज अपने कोड में करेंगे। अगला है आपका कि हम लोग ट्राई कैच फाइनली तीनों का यूज कर रहे हैं। देखिए, सिंपली जैसे पहले कोड हमने यूज किया, ट्राई और कैच दोनों का यूज किया, और साथ में एक और कोड हमने बढ़ा दिया फाइनली ब्लॉक का, ठीक है? फाइनली ब्लॉक का हमेशा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करे या फिर ना करे। ट्राई ब्लॉक तो हमेशा करेगा। ट्राई ब्लॉक में टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग पे मान लेते हैं ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कोड कंट्रोल होकर के ये सीधे फाइनली ब्लॉक पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच ब्लॉक से फिर ये फाइनली ब्लॉक में आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ट्राई कैच फाइनली तीनों ब्लॉक्स ऑफ कोड जो है आप यूज अपने जावास्क्रिप्ट कोड में करते हैं टू हैंडल द एरर। एरर को हैंडल करने के लिए आप ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बड़ा थोड़ा बड़ा एग्जांपल है जिसमें आपका देखिए ट्राई ब्लॉक का भी यूज किया गया है, इवन कैच ब्लॉक का भी यूज किया गया है, फाइनली ब्लॉक का भी यूज किया गया है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं थ्रो कीवर्ड का भी यूज किया गया है। थ्रो मतलब कस्टम एरर अगर हमें थ्रो करनी है तो उसका भी यूज यहाँ पे इस एग्जाम्पल में किया गया। तो मतलब चारों का यूज हमने इस एग्जाम्पल में करके दिखा दिया है। तो किया क्या है, इसको इस कोड को समझ लेते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन नाम का, ठीक है। फंक्शन हमने बताया था कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसका राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस की एंड भी करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बॉडी हो गई। ये आपकी फंक्शन की क्या हो गई, पूरी बॉडी हो गई, ठीक है। अब इस बॉडी में हमें लिखना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक सिंपल सा एक मैसेज और एक्स दो वेरिएबल ले लिए, एक मैसेज नाम का वेरिएबल ले लिया, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, मैसेज नाम के वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हमने कोई आईडी थी S1 में, उसको हमने गेट कर लिया, ठीक है। तो हमने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम लोग किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, गेट करते हैं, ठीक है। तो मैसेज में क्या आ गया, वो एलिमेंट आ गया, ठीक है। और मैसेज डॉट इनर HTML को एम्प्टी कर दिया, और हमने क्या किया, उसके इनर HTML को हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अगला हमने क्या किया, डेमो नाम का जो एलिमेंट था HTML में, उसको हमने गेट करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने किसमें लिया, एक्स नाम के वेरिएबल में लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज किया गया है। ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे आपका एंड हो रहा है, ठीक है। इस जगह पे इतना कोड आपका ट्राई ब्लॉक में है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, इफ x इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर x क्या है, एम्प्टी है, मतलब x आपका ब्लैंक है, तो थ्रो इज एम्प्टी। तो आपका थ्रो मतलब एक कस्टम एरर जनरेट करे। जैसे ही यहाँ पे कस्टम एरर जनरेट होगी तो आपका कोड कहाँ पे आ जाएगा, कैच ब्लॉक में आ जाएगा। इस कैच ब्लॉक में एरर मैसेज क्या आएगा, इज एम्प्टी आएगा। उसके इनर HTML में क्या आएगा, एरर में आएगा इज एम्प्टी, यहाँ पे आएगा लिख करके इज एम्प्टी, ठीक है। फिर इसके बाद मान लेते हैं ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ ब्लॉक में क्या है, इज नॉट अ नंबर एक्स, मतलब देखिए इज नॉट अ नंबर जो है वो बेसिकली आपका चेक करता है कि कोई भी वेरिएबल में जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू जो है वो नंबर है या नहीं है, या जो उस वेरिएबल में नंबर है या नहीं है। इज नॉट अ नंबर जो है वो ये चेक करता है कि वो नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वो अल्फाबेट होता, ठीक है, वो नंबर नहीं है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फिर से ये एक मैसेज थ्रो करेगा, इज नॉट ए नंबर। तो अगेन ये कैच ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही कैच ब्लॉक यहाँ पे आएगा फिर से मैसेज डॉट इनर HTML में क्या शो करेगा, एरर इज नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नंबर में, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एक्स मतलब कोई ना कोई नंबर है, एम्प्टी भी नहीं है और ये कोई अल्फाबेट भी नहीं है, इसका मतलब ये कोई नंबर है। तो नंबर मेथड हमने यूज किया था किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने, किसी भी वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो नंबर मेथड हमारा क्या हुआ, यहाँ से नंबर मेथड से हमने वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये नंबर हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या वो 10 से अधिक है या 5 से कम है। अगर वो 10 से अधिक है तो फिर अगर इज टू हाई मतलब 10 से अधिक है तो हमने यहाँ पे मैसेज एक एरर थ्रो कर दी इज टू हाई का, ठीक है। और अगर लेस देन 5 है इसका मतलब वो बहुत ही कम है, इज टू लो है, ठीक है। तो 5 और 10 के बीच में अगर रहा तब तो ये ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये 10 और 5 10 से अधिक रहा तो ये क्या मैसेज देगा, इज टू हाई। और अगर 5 से कम रहा तो क्या मैसेज देगा, इज टू लो मैसेज देगा, ठीक है। और जब ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा और कैच ब्लॉक भी मान लेते कोई एरर आती है तो भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो फाइनली ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो नाम का जो एलिमेंट है HTML में उसको गेट करेगा और उसकी वैल्यू में वो क्या करेगा, एम्प्टी वैल्यू सेट कर देगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इस सिंपल से एग्जाम्पल में, एक सिंपल से एग्जांपल में आपका क्या हुआ कि इसने आपका ट्राई ब्लॉक भी यूज कर लिया, कैच ब्लॉक का भी यूज किया, फाइनली ब्लॉक का भी यूज किया, और इवन थ्रो स्टेटमेंट का भी यूज करके इसने कस्टम एरर जनरेट करके आपका इस कोड में एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसने चारों स्टेटमेंट्स का यूज करके इस एग्जांपल में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो एरर आती है वो आपकी जावास्क्रिप्ट में वो एरर क्या होती है। देखिए, जावास्क्रिप्ट में एक एरर ऑब्जेक्ट होता है जो कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, बिल्ट इन एरर ऑब्जेक्ट होता है। बिल्ट इन एरर ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में उसकी डिफिनीशन प्रोवाइडेड है, उसकी मेथड्स प्रोवाइडेड है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। ठीक है, तो एक एरर ऑब्जेक्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ये बताता है कि एरर की इंफॉर्मेशन को बताता है। एरर की इंफॉर्मेशन को बताता है, कब बताता है, जब कोई एरर अकर करती है, जब कोई एरर अकर करती है, जब भी कोई एरर होती है तो वो एरर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, एक पहली नेम प्रॉपर्टी है और दूसरी एरर की मैसेज प्रॉपर्टी है। दो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से नेम प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एरर की, और दूसरी मैसेज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेम में हमें ये बताता है कि उस एरर का नाम क्या है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 6 टाइप की एरर होती हैं, या 6 डिफरेंट नेम्स आपकी यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं। 6 डिफरेंट नेम्स एरर के हो सकते हैं। और दूसरी होती है मैसेज, कि वो मैसेज देता है कि आपका वो किस लाइन में किस लाइन में वो एरर अकर हुई है। ठीक है, तो वो मैसेज जो होता है वो आपकी एरर इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप की एरर हमारी जो है वो अकर हुई है। तो पहला एरर का नाम देता है, दूसरा एरर मैसेज देता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एरर ऑब्जेक्ट की आपको याद होनी चाहिए, एक है नेम प्रॉपर्टी और दूसरी है मैसेज प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। आगे में ये दिखाया गया है कि जो नेम प्रॉपर्टी है, जो आपकी नेम एरर नेम प्रॉपर्टी है, उस एरर नेम प्रॉपर्टी में ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरर हो सकती हैं। ये 6 डिफरेंट एरर के नाम हो सकते हैं। कौन कौन से? एक इवैल एरर होती है, एक रेंज एरर होती है, एक रेफरेंस एरर होती है, एक सिंटैक्स एरर होती है, एक टाइप एरर होती है, और एक यूआरआई एरर होती है। आपको देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कितने डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज होती हैं एरर नेम प्रॉपर्टी में, या एरर नेम की कितनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो आपका आंसर होगा 6 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी? इवैल एरर, रेंज एरर, रेफरेंस एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर और यूआरआई एरर। ठीक है, इवैल एरर कब करता है, अकर कब करती है? जब इवैल फंक्शन आपका जावास्क्रिप्ट में होता है, जब भी कोई इवैल फंक्शन में प्रॉपरली इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है तो वो एरर देता है इवैल एरर का। रेंज एरर, जब अगर आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यूज होती हैं तो अकर करता है। रेफरेंस एरर, कोई इलीगल रेफरेंस अगर अकर करता है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर देखा था कि हमने फंक्शन को कॉल कर लिया था, लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन डिफाइन नहीं की थी, तो वहां पे हमारी कैसी एरर आएगी? रेफरेंस एरर आएगी। अगली है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर होती है जो सिंटैक्स में अगर हमने कोई भी गड़बड़ लिखी होती है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि आपने फंक्शन को कॉल तो किया है लेकिन उसको पैरेंथेसिस, उसके राउंड ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, तो वो कैसी एरर होगी? सिंटैक्स एरर होगी। अगली एरर है टाइप एरर। टाइप एरर जो होती है वो कब अकर करती है? जब टाइप से रिलेटेड हमारे टाइप से रिलेटेड कोई भी एरर होती है तो उसको हम लोग टाइप एरर बोलते हैं। टाइप का मतलब ये हो गया कि नंबर टाइप है, जो हमने जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, नंबर टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बुलियन टाइप, ठीक है, अनडिफाइंड टाइप और आपका नल टाइप। ये जो जितनी टाइप से रिलेटेड जो एरर होती है वो कैसी आती है? टाइप एरर में आती है। एक होती है यूआरआई एरर। यूआरआई एरर क्या होती है? जब आप इंकोड करते हो यूआरआई को, उस टाइम जो एरर रिकॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड यूआरआई एरर। यूआरआई क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूआरआई क्या होता है। यूआरआई जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, और जब भी कभी इलीगल कैरेक्टर्स किसी भी यूआरआई में होते हैं तो यूआरआई एरर अकर्ड होती है। यूआरआई का मतलब ये होता है जो आप एड्रेस बार में अपने वेब पेज के एड्रेस बार में जो भी आप यूआरएल लिखते हैं उसी को हम लोग यूआरआई बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिसोर्स को हम जब गेट करते हैं तो उसमें मान लेते हैं कोई परसेंटेज साइन हमने लगा दिया है, तो इलीगल कैरेक्टर्स जब अगर हम लोग लगा देते हैं तो हमारी यूआरआई एरर अकर्ड करती है।
ठीक है, तो ये हमारी 6 डिफरेंट वैल्यूज थी जो कि एरर जो है हमें रिटर्न करती है, या 6 डिफरेंट टाइप की ये जो एरर्स थी ये हमारे नेम नाम की प्रॉपर्टी में, एरर के नेम नाम की प्रॉपर्टी में होती है।